अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू मेथी की सब्ज़ी पकाने की एक बड़ी ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल भी आपको इसमें कड़वाहट फ़ील नहीं होगी। अक्सर हम जब भी मेथी किसी भी सब्ज़ी में डालते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा-सा उसमें कड़वाहट फ़ील होती है, जिसकी वजह से बच्चे शौक़ से खाना पसंद नहीं करते हैं। आज मैं ऐसी ट्रिक आपको बताऊँगी कि अगर आपने भी इस ट्रिक को इस्तेमाल किया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी भी सब्ज़ी कभी भी कड़वी नहीं होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये सब्ज़ी बना के तैयार की थी। सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें लहसुन डालेंगे, बारीक चॉप किया हुआ 2 टेबल स्पून लहसुन है, 1 टेबल स्पून के बराबर बारीक चॉप की हुई अदरक मैंने ली है। इसके साथ ही सूखी लाल मिर्चें गोल वाली साबुत ली हैं 4 से 5 अदद। ये सारी चीज़ें हमने ऑयल में शामिल कर देनी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। आपने पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि उसी टाइम फ्रेश इस तरीके से बारीक चॉप किया हुआ लहसुन अदरक का इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून भर के ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। इस सब्ज़ी में ना तो प्याज हम डालेंगे, ना ही हम इसमें टमाटर डालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही खुशबूदार लज़ीज़ ये सब्ज़ी इंशाअल्लाह ताला बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर लहसुन का कलर चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पर मैंने इसे हल्का सा फ्राई किया। अब इसमें आलू शामिल कर देंगे। 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू मैंने लिए हैं। आलू को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। आलू को अब अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जिस तरह हम चिप्स फ्राई करते हैं तो उसी तरह से आलू को भी इतना फ्राई करेंगे कि आलू के ऊपर जो है ना एक लेयर बन जाए। जैसे ही थोड़े थोड़े से गुलाबी होना शुरू हो जाएंगे ना, तो इतना हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये स्टेप करना ज़रूरी है, तभी आपकी सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ मैं आलू को अच्छी तरह से देखिए फ्राई कर रही हूँ। देखिए लहसुन भी गुलाबी होना शुरू हो चुका है, और जो आलू के पीसेस हैं ना, ये देखिए इस पर इस तरीके के देखिए सुर्ख कलर के निशान बनना शुरू हो गए। तो इतना हमने आलू को फ्राई करना है। आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले नमक इसमें शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून नमक। इसके साथ ही 1/4 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, 1/4 चम्मच ज़ीरे का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले बहुत कम डालने हैं, क्योंकि इसमें हमने मिर्चें ऑलरेडी पहले ही गोल वाली साबुत लाल मिर्चें डाली हैं। हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, इस वजह से मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें बहुत कम डाली हैं। तो बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस ध्यान रखना है कि मसाले जलने नहीं चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने आलू को फ्राई किया था। 8 से 10 मिनट लगे थे आलू को फ्राई करने में शुरू में। अब इसमें हम डालेंगे दही। यहाँ 2 चम्मच मैंने दही ली है, उसमें आधा कप दूध का शामिल करके मैंने दोनों चीज़ों को ऐड किया है। दही और दूध दोनों मिला के 2 चम्मच दही के हैं, आधा कप दूध। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें शामिल कर दिया। इससे ये होगा कि मेथी में जो एक कड़वाहट सी फ़ील होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल भी आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि मेथी में कड़वाहट आ गई है, बल्कि बड़ी ही ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी और बड़ी ही सौंधी-सौंधी सी ये सब्ज़ी हमारी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए आधा कप दूध का और दही का शामिल किया था। तो इसे अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि ये सारा पानी इसमें खुश्क हो जाए। अब इसमें हम मेथी शामिल कर देंगे। तो यहाँ आधा किलो मैंने मेथी ली है, मेथी के पत्ते लिए हैं। मेथी जो है ना, मैंने इसके पत्ते तोड़ के अच्छी तरह से वॉश कर लिए, और मैंने इसकी कटिंग नहीं की है, क्योंकि जब हम मेथी को काट कर डालते हैं ना, तो उससे ये होता है कि मेथी में थोड़ी सी कड़वाहट फ़ील होती है। तो इसीलिए मेथी को काट कर नहीं आपने लेना है, बस इसके पत्ते तोड़कर इसी तरह से अच्छी तरह से वॉश करके इसमें शामिल कर दें। तो यहाँ देखिए मेथी हमने डाल दी है इसमें। अभी ये बहुत ज़्यादा नज़र आ गई है, लेकिन जैसे ही स्टीम लगेगी ना, तो ये बहुत थोड़ी सी हो जाती है। ये देखें, मेथी का इस्तेमाल वैसे भी हमें अब लाज़मी करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जिन लोगों को शुगर का मसला है, या फिर जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहद मुफ़ीद होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियों के मौसम की आमद है। तो जितनी भी सर्दियों की सब्ज़ियां हैं वो आपको मार्केट में आसानी से देखने को मिलेंगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकाया, ताकि इसमें आलू भी अच्छी तरह गल जाएं। और गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया था, हल्की धीमी आंच पर पकाया है। तो अभी इसमें पानी देखिए नज़र आ गया है थोड़ा बहुत। आलू देखिए अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ भी जो इसमें ये पानी नज़र आ रहा है ना, इसे अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। गैस का फ्लेम अब मैं हाई कर दूँगी,
हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ पर देखिए भुनाई इसकी हो चुकी है अच्छी तरह से। ये देखें ऑयल देखिए अलग से सेपरेट हो चुका है, जितना भी मेथी का पानी था वो इसमें खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पर भुनाई करने के बाद इसमें हम साबुत हरी मिर्चें डालेंगे। तो मैंने इस तरीके से 2-2 टुकड़ों में काट के लिए मोटी वाली हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, 3 से 4 अदद। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही लज़ीज़ और बहुत ही उम्दा खुशबूदार आलू मेथी बनके ये सब्ज़ी तैयार हो गई है, जो कि चपाती के साथ बहुत ही लज़ीज़ लगती है। पराठों के साथ खाएं या फिर आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, यकीन जानिए कि आप खाते ही रह जाएंगे, आपका पेट भर जाएगा, नीयत नहीं भरेगी। ये कोई इतनी लाजवाब, इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो यहाँ देखिए हमने डिश आउट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही लज़ीज़ हमारी ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।